ओम शांति। आज 11 अप्रैल के बाबा की साकार मुरली के महावाक्य हैं कि अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। तो आज हम इसी मुरली की इसी पॉइंट पर चिंतन करेंगे कि इस दुनिया से ममत्व कैसे मिट जाए, इस दुनिया को याद बिल्कुल न करे, नई दुनिया को याद करें। तो बहुत बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि वही मुरली खत्म होने से पहले आपको इस संसार से क्या होगा, ममत्व मिट जाएगा। इस संसार से आपका लगाव बिल्कुल नहीं रहेगा अगर आपने हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना। तो दुनिया से ममत्व मिटाना यानी संसार से क्या होना, लगाव मुक्त होना। संसार से लगाव मुक्त होने के लिए आज आपको अपनी बुद्धि को समझना होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि किस तरह की है वह बिल्कुल आज ध्यान से निर्णय लेना है कि आपकी बुद्धि में अभी क्या भरा हुआ है और कुछ गलत है बुद्धि, तो उसको सही कैसे करें वो भी आज पता चल जाएगा। तो एक तो होती है बुद्धि जो साधारण बुद्धि होती है, साधारण बुद्धि भी नहीं कहेंगे, वो बुद्धि बड़ी खतरनाक लगती है उन आत्माओं को जिनके लिए संसार ही बहुत कुछ होता है। यानी पहली तरह की जो बुद्धि है उसमें क्या होता है, उनको संसार ही सब कुछ लगता है, संसार ही सत्य लगता है। और जब संसार सत्य लगता है तो वो पहली वाली जो बुद्धि होती है वह संसार को कैसे देखती है कि मुझे ऊंचा पद पाना है, मुझे सफल होना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना है ना। बहुत सारे जो भी घर में रिश्ते वगैरह है उनको भी बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है ना। यह सारा चिंतन पहली वाली बुद्धि में चलता रहता है और पहली वाली बुद्धि उसी अनुसार निर्णय भी करती है। कई बार बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो वह बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लेकर के उस कामयाबी के शिखर पर भी पहुंच जाती है। इस तरह की बुद्धि होती है पहली वाली। आपकी क्या बुद्धि पहली वाली है या नहीं है, जरा जांचना है, ज्यादा परखना भी है। लेकिन पहली वाली जो बुद्धि होती है उसमें एक बहुत बड़ी खामी होती है कि उसको जितना कुछ मिल जाता है ना संसार से, वह उसमें खुश नहीं रहता है, वह उससे 10 गुना पाने का प्रयास रहता है। जैसे अगर एक फैक्ट्री खोल दी और उसको पूछे कि क्या हुआ, अब तो बहुत कुछ पा लिया है, नहीं, अभी तो मैंने एक फैक्ट्री खोली है, अभी तो मैं 10 फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, हर जगह मेरी ब्रांच होने वाली है। यानी जो इस तरह की जो बुद्धि होती है वह अपने निर्णय के द्वारा सफलता भी हासिल करती है, लेकिन साथ में जितनी सफलता हासिल करती है उतना ही ज्यादा अंदर खालीपन रहता है। उसके मन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वही विचार इसको चलते रहते हैं कि अब इसको कैसे बढ़ाना है, अब इसको 10 गुना कैसे करना है। यानी पहले जितनी प्राप्ति थी बुद्धि को अब उससे ज्यादा दौड़ भाग करना चाह रहा है और ज्यादा पाना, बस उसके अंदर वही बातें चलती रहती है। और फिर वह तो भय, चिंता और बहुत सारे विचार तो चलने ही है। क्यों चलने हैं ज्यादा विचार, आप समझ लो, जब कोई ज्यादा चीज पानी है, ज्यादा फैक्ट्री करनी है तो फिर क्या होगा, उसको निर्णय भी कई सारे लेने पड़ेंगे, तो उसका जो मन है वो विचार भी बहुत ज्यादा करेगा, है ना, क्योंकि उसको तो और कुछ पाना है। तो सारा समय उसका जो मन है वह इसी विचारों में उलझा हुआ रहता है। बस उसको लगता है यही संसार जो है वह सत्य है, संसार की चीजों को पाना ही सत्य समझता है। तो यह हो गई पहली वाली बुद्धि। अगर पहली वाली बुद्धि आपके अंदर है जो एक तरह से देहवान है, एक तरह से इसको बेहोशी की अवस्था कहते हैं, तो जो बेहोशी की अवस्था है या देहभान की जो अवस्था है उससे तो संसार का ममत्व कभी मिट ही नहीं सकता है। जो इस तरह की बुद्धि वाली आत्मा है वह हमेशा उसका जो मन है ना बहुत सारे विचारों में उलझा हुआ रहता है।
एक तरह से अगर माना जाए तो उसका चेहरा सदा अशांत ही दिखता है, यानी किसी न किसी चीज में खोया हुआ ही रहता है, मानो वो प्रेजेंट में है ही नहीं। खाना भी खाएगा तो उसको पता भी नहीं चलता है कि मैंने खाना भी खाया या नहीं खाया, क्योंकि उसका मन बस उसके मन में क्या चल रहा है वो उसको देखता जरूर है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होता है कि कैसे इसको बढ़ाना है, आगे क्या क्या करना है। तो यह हो गई पहली वाली बुद्धि। दूसरी वाली बुद्धि की बात करते हैं। दूसरी वाली जब बुद्धि आती है वो बहुत प्यारी बुद्धि है। दूसरी वाली बुद्धि के अंदर इतनी जबरदस्त चीज है कि ऐसा लगेगा कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति दूसरी वाली बुद्धि पर पहुंचता है तो वो बहुत अच्छी स्थिति पर पहुंच जाता है। दूसरी वाली बुद्धि कौन सी है? दूसरी वाली जो बुद्धि है वह निर्बुद्धि है। निर्बुद्धि यानी समझते हो, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि संसार को भूलना है, संसार को नहीं याद रखना है, संसार नाटक है, संसार असत्य है, संसार का तो विनाश होना है। ये सारी बातें हो रही है और जो संसार से ही तुम्हें कुछ पाना है तो फिर तो विचार तो चलेंगे ही। लेकिन जो दूसरी वाली जो बुद्धि है वह निर्बुद्धि है। निर्बुद्धि का अर्थ क्या है कि वह होश वाली बुद्धि है, यानी निर्बुद्धि के अंदर उसको एहसास हो जाता है। क्या एहसास हो जाता है कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, है ना। और भगवान की स्मृति रहती है। और यह जो संसार है ना, संसार उसको क्या लगता है? संसार बिल्कुल असत्य लगता है, यानी संसार में जो भी चीजें हैं उसके लिए कोई मूल्यवान नहीं रहती है। पहले वाली जो बुद्धि है उसके अंदर उसको हर चीज में तुलना करता है, यह कीमती है, यह कम कीमती है, यह व्यक्ति अच्छा है, यह बुरा है, यानी तोल भाव वाली बुद्धि जो है वो पहली बुद्धि के अंदर आती है। लेकिन दूसरी वाली बुद्धि है वो संसार को सत्य समझता ही नहीं है। वो जानता है कि वह तो खाली हम जैसे सपने में कोई चीज देख रहे हैं वही है, कोई चीज मुझे सुख नहीं दे सकती है। वह संसार की निरर्थता के बारे में जानता है कि संसार बिल्कुल असार है, उसको पूरी समझ रहती है। यानी इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। निर्बुद्धि का अर्थ है कि स्वयं का जागना, यानी स्वयं का होश में आना। होश में आने का अर्थ है कि जब उसको सत्य स्थिति का अनुभव होता है कि मैं कौन हूं, मैं सोल हूं, मैं सोल कॉन्शियस हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो आत्मा है। जब उसको होश आ गया, उसको जागृति आ गई। जागृति का अर्थ क्या है? जैसे कोई इंसान सपने के अंदर चाहे वो रसगुल्ला खा रहा है या पोहे खा रहा है, तो सपने में खा रहा है तो सपने में चाहे वो रसगुल्ला खाए या पत्थर भी खाए, क्या फर्क पड़ रहा है तो सपना ही ना। तो पहली वाली जो बुद्धि है वह उसको कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो बड़े पद पे पास जा रहा है, चाहे करोड़ों रुपया मिल रहा है, चाहे वो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक तरह से वो बेहोशी है, यानी एक तरह से सपना ही है। लेकिन दूसरी वाली जो निर्बुद्धि है उसका अर्थ क्या है कि वह होश में है। वह कैसे होश में है? उसको पता आ गया, स्मृति में रहता है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। तो दूसरी वाली जो निर्बुद्धि है उसके अंदर वह क्या सोचता है? वह ये नहीं सोचता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। निर्बुद्धि वाला यह सोचता है कि मेरा मन स्थित कहां पर है। अगर मन स्थित सही जगह पर है तो समझ लेना बाकी सब चीजें तो स्वतः ही हो जाती है। निर्बुद्धि वाला जो होता है, जो होश में है, वह सिर्फ एक ही बात का सोचता है, वह एक ही बात का निर्णय लेता है। क्या लेता है कि मैं होश में तो हूं, मैं कहीं फिसल तो नहीं रहा हूं, मैं मनो कहीं देहभान में तो नहीं आ रहा हूं। उसको एक ही चीज का निर्णय लेना होता है। कौन सा? कि मैं कहीं देहभान में तो नहीं आ रहा हूं, मैं कहीं बॉडी कॉन्शियस में तो नहीं आ रहा हूं। बस निर्बुद्धि वाला का पूरा अटेंशन एक बात पर रहता है, जबकि पहली वाली जो बुद्धि है जिसको संसार से बहुत कुछ पाना होता है, जो बेहोशी की हालत में है, उसके अंदर हजार प्रश्न चलते हैं। अब क्या करना है, ऐसे कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो सारे निर्णय उसके अंदर चलते रहते हैं। लेकिन निर्बुद्धि वाले के अंदर बस ओनली एक ही प्रश्न रहता है कि मैं जागृत तो हूं, मैं होश में तो हूं।
मैं कहीं भूल तो नहीं गया हूं। क्योंकि क्या होता है, जब आत्मा होश में होती है ना, फिर उसको कहीं पर भी कुछ भी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके मन को चलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस दिशा में जाओगे वह दिशा सही बन जाएगी, आप जहां पर कदम रखोगे वह जगह पवित्र हो जाएगी, जिस स्थान पर आप जाओगे वहां सफलता हुई पड़ी रहती है। यानी निर्बुद्धि वाली आत्मा को बिल्कुल किसी बात का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी बात का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस वो खाली एक चिंतन करने की आवश्यकता रहती है कि मैं होश में तो हूं, मैं कहीं फिसला हुआ तो नहीं हूं। और बहुत आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर तो आप दुविधा में हो, आप परेशानी में हो, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि अभी आपका क्या निर्णय लेना चाहिए। इसका अर्थ आपको यह समझना चाहिए कि मैं पहली वाली बुद्धि में हूं, मैं होश में नहीं हूं, मैं सोल कॉन्शियस में नहीं हूं, इसीलिए मेरा मन कंफ्यूजन में है। क्या निर्णय लेना है वो तो बात की बात हो गई ना। वो तो अगर आपने बेहोशी में निर्णय लिया, आपने नींद में निर्णय लिया, तो जो भी निर्णय लो वो तो आपके लिए गलत ही होने वाला है ना। जहर पीना है तो ब्रांड का जहर पियो कि वो जहर पियो, जहर तो जहर ही होने वाला है। क्योंकि जो बेहोशी में निर्णय लेता है, यानी जो पहली वाली जो बुद्धि है, जो सपने में कह रहा है ना, सब चीजें उसको लगती है कि मेरे सुख वाली है, बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है, बहुत सारी सफलता इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जैसे उसको उस सपने में बहुत सुख लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, मैंने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन जैसे ही वो एक बार होश में आ जाता है, एक बार आत्मिक स्मृति आती है, तब इसको समझ में आ जाता है, अरे मैं तो बहुत बड़े जाल में फंस गया। ये तो बहुत सारी चीजें जितनी भी मैंने इकट्ठी करी है वो तो बहुत ज्यादा दुख देने वाली बन गई है, बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली बन गई है। लेकिन जब तक वो सपने में है, यानी देहभान में है, उसको लगता है यह बहुत सुख देने वाली है। और माया इतनी चतुर सुजान है कि जैसे कोई इंसान देखा है ना, कोई सपना देखता है तो क्या होता है, बहुत अगर मधुर सपना देख रहा होता है ना, तो उसकी नींद बहुत गहरी होती है, उसको जगाना बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देहभान वाली आत्मा जो है, जो पहली बुद्धि वाली जो आत्मा है, वह क्या है, इन चीजों में इतनी उलझ चुकी है, इतनी गहरी नींद में होती है कि उसको अगर कोई समझाया भी जाए कि चीजें तुम्हें दुख देने वाली है, इतना मत उलझो, स्वयं को मत भूलो, यह तुम्हारी जिंदगी का सही रास्ता नहीं है, सही मंजिल नहीं है, जागो। लेकिन वो नहीं जागेंगे। लेकिन जब वो जागेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो भी चीजें इकट्ठी करी हैं, वही उसके मौत का कारण बनेगी, वही उसके दुख का कारण बनेगी, वही चीजें उसके विनाश का कारण बनेगी। कोई 10 सीढ़ी से गिरे तो कम दर्द होता है, कोई 50 सीढ़ी से गिरे तो कम दर्द होता है, लेकिन कोई 1000 सीढ़ी पर पहुंचकर नीचे गिरता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो जो भी आत्माएं बेहोशी में जितना ज्यादा इकट्ठा कर रही है, जिसको अपनी सफलता मान रही है, वह जब नीचे गिरता है तो उसको इतना ही बड़ा दुख होता है। और इस कलयुगी संसार में तो गिरना बहुत मतलब तय है, समझ रहे ना। क्योंकि माया एक ऐसी चीज है जो किसी को एक अनुभव में नहीं रखती है, लगातार सुख में नहीं रखती, लगातार दुख में नहीं रखती, वो इसी खेलों में उलझा करके रख देती है। लेकिन जो निर्बुद्धि वाला होता है, उसके लिए तो कुछ प्रश्न है ही नहीं, उसकी बुद्धि के अंदर तो कुछ भी चलता ही नहीं है। उसके अंदर तो बस एक ही बात चलती है कि मैं भगवान को भूला तो नहीं, मैंने आत्मा हूं यह तो याद रखा है ना, मैं जागृत अवस्था में तो हूं ना। अब वो अवस्था बने कैसे, है ना, वो अवस्था रहती कैसे है, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। उसके लिए क्या होता है, जैसे आप संसार को देख रहे हो, तो एक तो होता है संसार को देखना, ठीक है ना। तो दृष्टा भाव हो गया कि संसार को देख रहे हैं, लेकिन जब हमें संसार से कुछ चाहिए, है ना, तो आप खुद जब संसार बन जाते हो तो उस संसार से आप मिल जाते हो, है ना। आप भी वही लोभी वाली स्थिति आप स्वरूप धारण कर लेते हो। मतलब मुझे संसार में दिख रहा था, मुझे संसार से चीजें चाहिए, तो देखने वाले कहाँ बन गए, आप तो संसार का हिस्सा बन गए ना, है। ये चाहिए वो चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको चाहिए, चाहिए का अर्थ क्या हुआ, संसार से आपको कुछ चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ। एक चाहिए का अर्थ भी बहुत गहरा है,
जो साधारण चीजें जो चाहिए, रोटी कपड़ा दाल, जो आवश्यकता है वो तो परमात्मा सबको देता है, कुदरत सबको देता है। तो लेकिन आप संसार को देखते हो, स्पेशल डिमांड्स आपकी रहती है। तो संसार के अंदर जब कुछ चाहिए तो आप देखने वाले नहीं रहे, आप संसार के हो गए, यानी आप भी संसार बन चुके हो। यह है पहली वाली बुद्धि। तो जब आप संसार के हो गए तो संसार को ही सत्य मानने लग गए, तो फिर आप उसी के अंदर उलझ जाओगे, वही विचार चलेंगे। निर्बुद्धि वाले के पास चुनाव नहीं होता है। निर्बुद्धि वाले को जब पूछा जाता है कि जैसे आपको क्या चाहिए संसार में, ये वाला चाहिए कि वो वाला चाहिए, तो वो क्या कहता है, मेरे लिए तो संसार ही नहीं है, तो चुनाव क्या करने की जरूरत है, मैं संसार का हिस्सा ही नहीं हूं। चुनाव तो तब करना पड़े जब मुझे यह संसार लगे, है ना। तो वो खुद संसार नहीं बनता है, क्योंकि वह अब सत्य में स्थित हो गया। तो उसके लिए सत्य तो एक ही हो सकता है, या तो संसार सत्य है या आत्मा सत्य है। तो वो जब आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित हो गया, तो जो संसार परिवर्तन वाला है, प्रकृति के पांचों तत्व वाला है, वो संसार जो हर पल बदलता जा रहा है, उसके लिए वो संसार मानो एक दृश्य हो गया जो निरंतर बदलता जा रहा है। तो जब उससे पूछा जाता है कि आपको इस संसार में क्या क्या चीज चाहिए, आपको क्या यह पद चाहिए, आपको यह चाहिए, आपको वह चाहिए, तो वो निर्बुद्धि वाला एक ही बात कहता है कि मुझे तो संसार ही नहीं चाहिए। तो संसार में क्या चाहिए उसकी बात का प्रश्न ही नहीं बचता है। इसीलिए जो बड़े बड़े पुराने जमाने में भी जो संत हुए, पुराने जमाने में भी जो फकीर भी हुए हैं, उनकी स्थिति निर्बुद्धि की तरह रही है। मीरा वगैरह का भी आप उदाहरण देखा जाए, वो उस स्टेज तक सत्य ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको संसार से कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि वो संसार है ही नहीं उनके लिए। वो सत्य स्वरूप की तरफ यानी भगवान की तरफ ही आकर्षित थे। कबीर की बात बताओ तो कबीर एक बार भिक्षा मांगने गए थे अपने जीवन में, कटोरा लेकर के, है ना। इतने बड़े संत है तो भिक्षा मांगने गए, तो जहां पर भी भिक्षा मांगे तो वहां पर क्या हुआ कि वो भिक्षा तो दे रहे लेकिन साथ में क्या कह रहे, अरे तुम दुआ करना मालिक हमारा धन बढ़ जाए। एक तरफ धन दे रहे और क्या बोल रहे कि तुम ऊपर वाले को बोलना कि मेरा धन बढ़ जाए। दूसरा किसी के घर में बोले कि मेरा बेटा हो जाए। तीसरे वाले घर में गए तो उसने बताया कि मेरे से ज्यादा भिखारी तो ये सारे लोग हैं, मैं तो कटोरा लेके निकला हूं, लेकिन मैं तो सोच रहा था ये तो बहुत अच्छे समृद्ध लोग होंगे। तो जैसे वो पैसा डालने गया, वो बोला नहीं नहीं नहीं, तुम तो खुद भिखारी हो, जो तुम्हें और चाहिए, और मैं तुमसे कुछ पैसा ले लूंगा तो तुम और भिखारी हो जाओगे, तुम्हारी और कमी आ जाएगी। बोले मुझे नहीं चाहिए। तो एक ही दिन पूरे नगर में घूमने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, उनको समझ में आ गया कि संसार में सभी लोग भिखारी हैं, एक भी उसको समृद्ध आत्मा नहीं दिखी, हर कोई किसी न किसी को कुछ न कुछ चाहिए। तो कबीर जी ने क्या किया, तब से लगा के अंत समय तक उन्होंने कपड़े बुनने का काम किया कि मुझे इनसे क्या लेना है। तो कबीर जी ने क्या कहा कि अब मैं मांगू तो बस एक से मांगू, वो किससे, परम पिता परमात्मा से, भगवान से मांगूंगा। अब मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, और मांगूंगा भी तो कैसा मांगूंगा जो बिन मांगे मिल जाए। मांगूंगा तो उस मांगने में कुछ अर्थ नहीं रहेगा, वो मांगूंगा तो उस प्रार्थना में कुछ अर्थ नहीं रहेगा। मांगू तो ऐसा मांगू कि परमात्मा तुझे जो कुछ देना है वो तू दे देना, जो मेरे लिए सही होगा, बिन मांगे भगवान से मिल जाए, वह हो गया सब कुछ सत्य। यानी जब हमारी निर्बुद्धि हो जाती है तो हम परमात्मा शिव से एक बात कहते हैं कि मीठे बाबा तुझे जो कुछ देना है वो तू दे देना, तो जो होनी हो वो सो होए। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी होगा वो तेरी कृपा से हो रहा है, तेरे आशीर्वाद से हो रहा है, मुझे किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली वाली बुद्धि है, वो भी कई सारे बच्चे होते हैं जो भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो भगवान से क्या मांगते हैं, उनकी तो संसार में ही इच्छाएं रहती है, संसार में ये चीजें चाहिए वो चाहिए। वो तो उल्टा बाबा से कहते हैं बाबा 15 दिन में ये काम कर देना, ये नहीं करोगे तो मैं तुझ पे भरोसा नहीं करूंगी, है ना। बाबा बच्चे का प्रमोशन कर देना, वरना अगर तुमने नहीं किया तो मेरा विश्वास तुमसे उठ जाएगा। ऐसी बुद्धि वाले जो बच्चे हैं वो वास्तव में बाबा के बच्चे ही नहीं है, वो भगवान को समझे ही नहीं है। भगवान तो इस संसार से ही तुम्हें छुड़ाने के लिए आया है। भगवान आज बाबा ने सीधा कहा ना,
इस संसार को भूलो और तुम बाबा से मांग क्या रहे हो। बाबा से कह रहे हैं कि बाबा ये कर देना, बाबा वो कर देना, यानी तुम्हारे लिए वो चीजें भगवान से बड़ी हो गई ना। यानी जब तुम भगवान को नहीं मांग रहे हो और उल्टा क्या मांग रहे हो, ये चीजें दे दो, वो चीजें दे दो, तो वो सही तरीके से, यानी भगवान को भी आपने नहीं समझा है। निर्बुद्धि वाला क्या कहता है कि हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, तन मन धन तेरे साथ व्यापार कर लिया, तन का सौदा तेरे साथ कर लिया, मन का सौदा तेरे साथ कर लिया, धन का सौदा तेरे साथ कर लिया, अब तो चौसर बिछ गई है, तेरे साथ खेल एक हो जाए, तेरे साथ, तेरे पे सब कुछ समर्पण हो गया। अगर मैं हार गया, अगर मैं हार गया, मेरा तन चला गया, मेरा धन चला गया, मेरा मन चला गया, इस चौसर के गेम में, इस जिंदगी रूपी जुए के अंदर अगर मैं हार भी गया तो मैं तेरा हो जाऊंगा। इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी, तुम मुझ पर जीत प्राप्त कर लोगे तो मैं हार गया तो भी तेरा हो जाऊंगा, मेरा भी सब कुछ तेरा हो जाएगा। इससे बड़ा भाग्य की बात क्या होगी। और अगर अगर मैं जीत गया इस गेम के अंदर, अगर इस गेम में मैं जीत गया तो भगवान तू मेरा हो जाएगा, तो फिर तो बात ही क्या होगी। दोनों परिस्थिति में या तो मैं तेरा हो जाऊंगा या तू मेरा हो जाएगा, बस दोनों एक हो जाएंगे, दूसरा कुछ बचेगा ही नहीं। यह होती है निर्बुद्धि का खेल। निर्बुद्धि के अंदर परमात्मा अपना हो जाता है या हम परमात्मा के हो जाते हैं, हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं या परमात्मा हमारी तरफ बढ़ने लगता है। हम आत्मा भगवान से प्रेम करती है या भगवान 1000 गुना प्रेम हम पर करता है, क्योंकि हमने निर्बुद्धि होकर के हमने उसको समर्पित कर दिया। संसार से हमें तब चाहिए जब संसार हमारे लिए हो। अब हमारे लिए संसार बचा ही नहीं है, हमारे लिए संसार है ही नहीं, तभी तो कहते हैं कि भगवान को ही संसार बना लो। ब्रह्मा बाबा ने चुनाव नहीं किया क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जैसे वो निर्बुद्धि हो गए कि बस हे परमात्मा तू मिल गया, अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरे लिए संसार ही तू हो गया। जिसकी बुद्धि पहले वाली है उसके लिए दुनियावी बातें और दुनियावी चीजें ही उसके लिए संसार होती है, लेकिन जो निर्बुद्धि हो गया, जो भगवान के प्रेम में लवलीन हो गया, उसके लिए तो परमात्मा ही संसार हो गया। अब जो कुछ चाहिए वो मुझे परमात्मा से चाहिए। लोग ऐसी निर्बुद्धि वाली आत्मा को कई बार बहुत अलग नजर से देखते हैं। ये तो दुनिया में समझाने की कोशिश करते हैं, मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी लोगों ने, अरे तू कहाँ घर बाहर सब क्या चीजें तेरी, तू बदल गया बिल्कुल। अरे मैं बदल गया, वो बोलता है कि इतना बदल गया पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि संसार से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो बोले यार या तो मेरे को तो इतना बोलते थे, या तो तू पागल है या मैं पागल हूं। मैंने कहा कि हाँ पागल तो हूं, लेकिन भगवान के प्रेम में हो गया हूं। पागल का अर्थ है कि मेरा शरीर देहभान बिल्कुल गल गया है, यानी देहभान यानी गल गया। इसका अर्थ है कि मुझे सिर्फ एक ही बात का होश रहा कि मुझे आत्मा हूं और मुझे क्या भगवान की याद है ना, मुझे एक ही बात की स्मृति रहे कि मैं भगवान को कहीं भूला तो नहीं हूं। अपने मन में एक ही प्रश्न सदाकाल का चलता रहे, निरंतर चलता रहे। कौन सा चलता रहे कि मैं कहीं फिसल तो नहीं गया हूं, कहीं मैं पहली वाली बुद्धि में प्रवेश तो नहीं कर गया हूं। जब आपके अंदर यही बातें चलेंगी तो समझ लेना कि आप भगवान के निकट हो, है ना। जब भी आपका मन दुविधा है, प्रश्न कर रहा है, तो ये मत सोचना कि अब मुझे क्या करना है, ये समझना कि मेरा मन फिसल चुका है, मेरी बुद्धि भूल चुकी है, पहली वाली बुद्धि में चली गई है, जिसमें संसार से कुछ चाहिए, संसार से कुछ कामना है, तभी आप उलझन में हो। जिसको संसार से कुछ कामना नहीं, संसार को समझ गया है कि संसार जो है वो असत्य है, उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो जिस दिशा में भी जाएगा वह दिशा उसके लिए सही बन जाएगी। तो जो भी आत्माएं मनसा सेवा ग्रुप से नहीं जुड़ी हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। बहुत तेज गति से मनसा सेवा हो रही है। सभी को यह एहसास दिलाना, क्योंकि संसार के रस में सभी आत्माएं फंस के उलझ चुकी है। मतलब वो बहुत ज्यादा बेहोशी में तो चली ही गई, लेकिन जिनको सुख समझती थी वही सारे दुखों का पहाड़ इस संसार की आत्माओं पे पड़ चुका है। हमें बहुत मतलब दिखता है इस संसार के अंदर कि सब आत्माएं, कोई ऐसी आत्मा न बची जो दुखी न हो। अगर सुखी आत्मा को दिया लेके भी ढूंढे तो मिलती नहीं है ना। कारण क्या है, वो बेहोशी में है, तो उनको बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। तो जब हम दुआएं देंगे तो भगवान के करीब जाएंगे, सत्य स्वरूप में हम स्थित रहेंगे। तो जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और सबको दुआएं देना
चालू कीजिए। ओम शांति। कल फिर मुलाकात करेंगे नए मूल्य के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी आत्माओं को ओम शांति। पूरा दिन प्रैक्टिस करना है निर्बुद्धि रहने का।